हूँ, सोचने की बात यह है कि याकूतपुरे का वाकया है, ना अमजदुल्ला खां पोस्ट करे, ना ख्वाजा बिलाल पोस्ट करे, ना ये चंदा चोर बुड्ढा पोस्ट करा। इसकी वजह क्या होंगी? ये अवाम को, हैदराबाद की अवाम को सोचने की जरूरत है भाई। नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब भी इसका खुलासा करे। 3 जने जाके किसी का मकान बन रहा 30 लाख रुपए का डिमांड करे, तो ये जितने भी हारे हुए कैंडिडेट है, चाहे कांग्रेस के रहंदो या दूसरे, इन लोगों के जो पट्टे है उन लोगों को छोड़े हुए है। आपके एरियो में जहाँ भी घर बन रहा पकड़ के पैसे वसूली करो, नहीं तो नोटिस दिला के उसका घर तोड़ाने की कोशिश कर रहे। ऐसा कुछ भी वाकया आप लोगों के साथ हुआ तो आपकी जमात है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब स्ट्रिक्टली बोले हुए है, कोई गरीब घर बना रहा है तो बनाने दो, सताओ नहीं। कोई पानी की लाइन डाल रहा है तो डालने दो। अगर पाइप के पैसे नहीं है तो अपनी जेब से देना उनको, उनसे नहीं लेना। तो अवाम को फिर एक बार आगाह कर रहा हूँ भाई, ये जो भी एक्सटॉर्शन कर रहे पैसे, जहां भी कोई भी आके मांग रहा, आप फौरी जमात के जिम्मेदारों को इत्तला करो, इनकी पकड़ के फोड़ के जेल को भिजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मिर्जा जहांगीर बेग, सदर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा, वीडियो देखा, एक खबर जो सुबह से दबा के चल रही कि हैदराबाद में भी एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू हो गया। जबरन पैसे वसूली करना, जिसका भी घर बन रहा वहां जाना, उसको दबाना, पैसा वसूल करना और खा जाना। एक कांग्रेस का लीडर है, कहते सैयद अलीम बोल के, बुड्ढा सलीम नहीं, एक सैयद अलीम बोल के। आज याकूतपुरे में उन्हें उसका एक केस आया सामने के, जो घर बना रहा, मकान बना रहा, उससे 2 लाख रुपए का डिमांड करा, उन्हें पलट के अटका दिया, जेल को चले गया। तो मैं अवाम को बोलना चाह रहा हूँ, इसके पीछे कौन हो सकते? सबसे पहले ये जो मक्कार गिरगुट ख्वाजा बिलाल है, पहले मैं इससे सवाल कर रहा हूँ। ख्वाजा बिलाल, ये जो कांग्रेस का लीडर एक्सटॉर्शन केस में गया, इससे तुम्हारे क्या ताल्लुकात है? कौन भेजे थे उसको वसूली करने के वास्ते? इसका जवाब दे। समझा रहे? मक्कार होत आता, वीडियो बनाता, चीखता पुकारता, हाँ, गुटका मुंह में डाल के चीख मार, पाशा नाम रख देना तेरा, पुकारता। अब तेरी आवाज बंद क्यों है? क्या ताल्लुक है तेरा सैयद अलीम से? बोल। उन्हें खुद बोल रहा कि मेरे पीछे लीडर है, तो कौन है इसके पीछे? क्या अमजदुल्ला खान है, शिकागो में बैठ के रैकेट चला रहे? ये चंदा चोर बुड्ढा सलीम तो चिंदी है, इतने बड़े डिमांड नहीं कर सकता इन्हें, या नहीं करा सकता है। लेकिन अवाम को बोलना चाह रहा हूँ, सोचने की बात यह है कि याकूतपुरे का वाकया है, ना अमजदुल्ला खां पोस्ट करे, ना ख्वाजा बिलाल पोस्ट करे, ना ये चंदा चोर बुड्ढा पोस्ट करा। इसकी वजह क्या होंगी? ये अवाम को, हैदराबाद की अवाम को सोचने की जरूरत है भाई। समझ रहे? ये जितने भी हारे हुए कैंडिडेट है, एक 3 दिन पहले हमारे नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब भी इसका खुलासा करे। 3 जने जाके किसी का मकान बन रहा 30 लाख रुपए का डिमांड करे, तो ये जितने भी हारे हुए कैंडिडेट है, चाहे कांग्रेस के रहंदो या दूसरे, इन लोगों के जो पट्टे है उन लोगों को छोड़े हुए है। आपके एरियो में जहाँ भी घर बन रहा पकड़ के पैसे वसूली करो, नहीं तो नोटिस दिला के उसका घर तोड़ाने की कोशिश कर रहे। तो अवाम से ये अपील कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ भी वाकया आप लोगों के साथ हुआ तो आपकी जमात है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब स्ट्रिक्टली बोले हुए है, कोई गरीब घर बना रहा है तो बनाने दो, सताओ नहीं। कोई पानी की लाइन डाल रहा है तो डालने दो। अगर पाइप के पैसे नहीं है तो अपनी जेब से देना उनको, उनसे नहीं लेना। कोई मकान बना रहा बनाने दो, कोई नल ले रहा लेने दो, उसके साथ कोई जाति नहीं होना। और इंशाल्लाह ये जातियत होने नहीं देंगे हम हैदराबाद में इंशाल्लाह। ख्वाजा बिलाल पुकारा, बकबक बकबक चीख मार, पाशा तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? कांग्रेस का ही लीडर है ना रे, तू भी तो कांग्रेस का हो बोलता ना, क्या है रे तेरी 60 गांठ? उसके साथ बोल, इसका जवाब दे। अमजदुल्ला खान चिकन ग्रिल उधर इधर रोज 4-4 पोस्टर डाल रहा पट्टे। हमको ये मालूम हुआ कि तेरा हुक्का पानी बंद हो गया था, जब से तेरे को हम आवाम के सामने लाके नंगा करे, जो तेरे चंदे के धंधे है, पैसा आना तकरीबन बंद हो गया था। तो हमको मालूम हुआ कि वही चंदा, वही कारोबार शुरू करने तुम गए हुए है, नए नए लोगों को पकड़े, नए नए बकरा बनाने की कोशिश कर रहे। खैर, हैदराबाद की आवाम ये सब चीजें देख रही है, अब समझ रही है, समझ रहे। और एक तीसरा, ये गुड़म्बा फिरोज खान पाकिट बहुत धारकारी बातें करता, एक नाजायज चूहे को छोड़ा हुआ है काले पत्थर का, जबान निकाल के बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा। और एक चोर, तेरी औकात ही नहीं है तेरे को जवाब देने की। तेरा बाप फिरोज खान, राशिद खान, हमारे जो एमएलए साहब है माजिद हुसैन साहब, जो कुर्ता पहनते ना, उनके जेब में ऐसे 150 पड़े हुए रहते। समझा रहे लौंडे? होशियार हो जा, होशियार। कोई साथ नहीं देते थे, याद रख, समझा? बड़े बड़े बातें कर रहे लौंडे, तेरे को वान करके बोल रहा हूँ। अगर हमारे कायदीन पे बड़े बड़े बोल, बड़े बातें करेंगा, जितना है उतनी औकात में रहे बस, समझा? और
बुढ़े चंदा चोर सलीम, बारिश हुई याकुतपुरे में, बॉक्सजन का काम चल रहा भैया, तो बैग मार के वो काम जो चल रहा उसको पानी को रोके थे, घरों में पानी दाखिल हो गया। तो हमारे याकुतपुरे के एमएलए जाफर हुसैन मेहरा साहब सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जैसा ही इत्तला मिली पहुंच गए स्पॉट पे, जिसका नुकसान हुआ ऑफिसर्स को बुलाए, वो काम को कराए, जितना भी गंदगी थी वो साफ कराने लगाए, जिसका भी नुकसान हुआ वो बुला के इज्जत से दारुसलाम में बिठा के उनका जो हर्जाना जितना भी वो था उन लोगों को पैसों से मदद करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जिसको भी नुकसान हुआ उसको इमदाद कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं, नुकसान की जो भी होती जमात की तरफ से वो नुकसान का जो रहेगा वो आपके अकाउंट में पैसा इंशाअल्लाह ताला आज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या कल अभी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ख़ास निगरानी करते हुए ये फ़ैसला लिए हैं और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर जमात हमेशा अवाम के साथ थी है और अवाम के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये चिंदी चोर बुड्ढा वहाँ से अमजदुल्ला खान फोन करके भेज दिया, शेरवानी डाल लिया, शेरवानी डाल लेके पौधा मार रहा। और एक रहमान बोल के है, रहमान तुम्हारी उतनी औकात नहीं हुई बेटे, तुम समझे, अपनी औकात में रह के बात करो बेटे, समझ रहे। जमात क्या करना है जमात करती, तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से जमात है और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो बुढ़े 300-300 रुपए के पाकिटा बना के चावलों के रख के उन लोगों को बांटते हुए फोटो उतार रहा, जलील कर रहा। रे बुढ़े और जलील बुढ़े कब तक करेगा रे जलालत बुढ़े। हाँ घर में बैठ अल्लाह अल्लाह कर, तेरे जैसों की जरूरत नहीं है, समझा। जमात की एमएलए है, जमात के हमारे सदर है नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अवाम के लिए हमारे एमएलए है, हमारे कॉर्पोरेटर्स है, जमात का सदर मोतमदीन है, वर्कर्स है। हम अवाम को ऐसा छोड़ नहीं सकते रे बेटे, समझा। वीडियो बना के जमात को बदनाम करने की जितनी कोशिश करेंगे रे जलीलो तुम उतना ही रुसवा होंगे तुमला इंशाल्लाह। तो अवाम को फिर एक बार आगाह कर रहा हूं भाई, ये जो भी एक्सटॉर्शन कर रहे पैसे जहां भी कोई भी आके मंग रहा, आप फौरी जमात के जिम्मेदारों को इत्तला करो, इनकी पकड़ के जेल को भिजाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।